प्रस्तुत वीडियो व्याख्यान में आज हम स्नातक प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के दूसरे प्रश्न पत्र प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक के पाठ्यक्रम में से श्री गोपाल कृष्ण गोखले के भारतीय राजनीति को उनके द्वारा दिए गए योगदान का अध्ययन करेंगे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक नेता उदारवादी ही थे। 1885 से 1905 के कालखंड के प्रमुख उदारवादी नेता थे सर ए.ओ. ह्यूम, दादाभाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, गोपाल कृष्ण गोखले आदि। श्री गोपाल कृष्ण गोखले इनमें निश्चित रूप से सबसे अधिक प्रमुख थे। राष्ट्रीय आंदोलन के उदारवादी नेताओं को सामान्यतः आराम कुर्सी के राजनीतिज्ञ समझा जाता है। वस्तुतः ऐसी बात नहीं थी और गोखले के संबंध में तो ऐसी किसी बात की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। देश के प्रति अटूट निष्ठा, तप, त्याग, लगन और अनथक परिश्रम में वे राष्ट्रीय आंदोलन के अन्य किसी भी नेता से पीछे नहीं थे। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के शब्दों में, बहुत सी छोटी आयु में उन्होंने अपने आप को देश सेवा के लिए पूर्णतः समर्पित कर दिया और विविध रूप में देश की अपरिमित सेवा की। श्री गोखले भारतीय राजनीति की उदारवादी विचारधारा के प्रमुख नेतृत्व थे। उनकी यही विचारधारा उनकी आलोचना का विषय बनी रही। गोखले की देशभक्ति का राजभक्ति से मेल हो जाने के कारण देशभक्ति आंशिक होकर रह गई थी। उनका यह सोचना गलत था कि ब्रिटिश राज स्वयं भारत के हित में है। अंग्रेजों की न्यायप्रियता में उनका विश्वास निर्मूल सिद्ध हुआ। अंग्रेज सत्य और न्याय के स्थान पर शक्ति और दबाव की भाषा ही समझते थे। वर्तमान परिस्थितियों में गोखले के विचारों और कार्यों की चाहे कैसी भी आलोचना क्यों न की जाए, लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों की दृष्टि में उनका चिंतन तथा उनका कार्य नितांत औचित्यपूर्ण और व्यवहारिक था। गोखले एक रचनात्मक राजनीतिज्ञ थे। उनमें प्रशासनिक उत्तरदायित्व की भावना थी और प्रत्येक परिस्थितियों में वे शांतिपूर्ण आचरण उनके स्वभाव का अंग था। इस मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि में उनके द्वारा उदारवादी राष्ट्रवाद का मार्ग ही अपनाया जा सकता था। लेकिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस मार्ग को अपनाते हुए भी देश के लिए त्याग करने में वे किसी से पीछे नहीं रहे। भारतीय राजनीति को उनके चिंतन और कार्यों की देन बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनका उल्लेख हम अग्रांकित बिंदुओं में कर सकते हैं और उन बिंदुओं के आधार पर श्री गोखले के भारतीय जनमानस को दिए गए योगदान को हम भली भांति समझ सकते हैं। इसमें है नंबर 1, ब्रिटिश शासन के दोष प्रकट करना। गोखले उदारवादी थे, लेकिन ब्रिटिश शासन की आलोचना करने में उन्होंने सदैव ही आवश्यक निर्भीकता का परिचय दिया। जिस प्रकार से ब्रिटिश शासन के दोष उन्होंने प्रकट किए, उससे भारतीय जनता को ब्रिटिश सरकार का विरोध करने की प्रेरणा मिली। इस प्रकार उदारवादी गोखले ने भविष्य के जन आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार की। नेक्स्ट है भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा।
उन्होंने भारतीय जनता को व्यक्तिगत स्वाधीनता, प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं की स्थापना, आर्थिक और सामाजिक सुधार और अंत में स्वशासन की मांग करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने देश के लोगों में राजनीतिक प्रश्नों के प्रति जन जागरण उत्पन्न किया। उन्होंने कुल मिलाकर 7 बार इंग्लैंड की यात्रा की और उनके द्वारा भारतीय प्रश्नों के संबंध में इंग्लैंड के जनमत को प्रभावित करने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की गई। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीयता के जनक। जिन व्यक्तियों को भारतीय राष्ट्रीयता का जनक कहा जा सकता है उनमें गोखले निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। उन्होंने देशवासियों को ऐसी राजनीतिक शिक्षा दी कि वे सांप्रदायिक और प्रांतीय धरातलों से ऊपर उठकर सामान्य राष्ट्रीयता की भावना को अपने हृदय में संजोएं और उसका विकास करें। नेक्स्ट है विकेंद्रीकरण का आग्रह। गोखले नौकरशाही के हाथों में शक्तियों के अत्यधिक केंद्रीकरण के विरोधी थे और उन्होंने भारत के प्रत्येक स्तर पर तथा आर्थिक एवं प्रशासनिक दोनों ही क्षेत्रों में विकेंद्रीकरण की आवश्यकता को पूरी गंभीरता के साथ व्यक्त किया। नेक्स्ट है उपयोगी आर्थिक चिंतन। गोखले न केवल राजनीति अपितु इतिहास और अर्थशास्त्र के बहुत बड़े प्रकांड पंडित थे। उन्होंने सैनिक व्यय में कमी करने, भारतीयों को उच्च प्रशासनिक पद प्रदान करने, कर भार में कमी करने, कृषि में सुधार करने और औद्योगिक विकास पर बल देने की मांग की। देशभक्ति की आवश्यकता और आर्थिक कारणों से उन्होंने स्वदेशी के प्रयोग को राष्ट्रीय धर्म की संज्ञा दी। नेक्स्ट है राजनीति का आध्यात्मिकीकरण। श्री गोखले के चिंतन की सबसे बड़ी और स्थायी देन अगर किसी एक बिंदु में व्यक्त की जा सकती है तो वह है राजनीति का आध्यात्मिकीकरण। साध्य ही साधनों का औचित्य है। उन्होंने सदैव इस दृष्टिकोण का विरोध किया, इस बात पर बल दिया कि श्रेष्ठ साध्य की प्राप्ति के लिए श्रेष्ठ साधनों को ही अपनाया जाना चाहिए। सिवाय चिंतामणि जो गोखले को अपना गुरु मानते थे, उनके शब्दों में गोखले बौद्धिक रूप से इतने ईमानदार थे कि वे पहले अपने आप से अच्छी तरह जिरह किए बिना कोई भी राय प्रकट नहीं करते थे। नेक्स्ट है भारत सेवक समाज की स्थापना। गोखले की एक अन्य महत्वपूर्ण देन भारत सेवक समाज की स्थापना है। भारत के विभिन्न प्रांतों के योग्य तथा शिक्षित व्यक्ति इस संस्था में शामिल किए गए और उन्हें देश के लिए समर्पण भाव को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। भारत सेवक समाज ने ही भारत को श्रीनिवास शास्त्री, जी के देवधर, एन.एम. जोशी, पंडित हृदयनाथ कुंजरू और अमृतलाल ठक्कर जैसे देशभक्त दिए। समाज सुधार के कार्यों में भी उनकी बहुत अधिक रुचि थी। महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक आगरकर के समाज सुधार कार्यों में उन्होंने सदैव योगदान दिया। उनके लगभग 30 वर्षों के देश सेवा के इतिहास के आधार पर यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वे किसी भी रूप में प्रतिक्रियावादी नहीं थे। वे एक रचनात्मक नेता थे जो भारतीय जनता के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ते थे, किंतु उनमें प्रशासनिक उत्तरदायित्व की भावना भी थी और वे भारत सरकार की कठिनाइयों को भी नज़रअंदाज करने के लिए तैयार नहीं थे। उनके देशवासियों द्वारा शासन का विरोध करने के लिए असंवैधानिक साधनों को अपनाने पर बल दिया। इसके अतिरिक्त वे ब्रिटिश शासन के उचित कार्यों की प्रशंसा करने से भी नहीं चूकते थे। डॉक्टर पटाभी ने गोखले के संबंध में लिखा है, वास्तव में वे न तो दुर्बल हृदय उदारवादी थे और न ही छिपे हुए राजद्रोही।
वे तो जनता और सरकार के बीच एक सच्चे मध्यस्थ थे, क्योंकि गोखले की उदारवादी विचारधारा के कारण भारत के गर्म दलीय उन्हें एक दुर्बल हृदय उदारवादी, अ फेंट हार्टेड मॉडरेट कहते थे। दूसरी तरफ उनकी देशभक्ति के कारण ब्रिटिश सरकार तथा अन्य प्रतिक्रियावादी तत्व उन्हें एक छिपा हुआ राजद्रोही, अ सैडिशनिस्ट इन डिस्गाइज समझते थे। इसका जवाब पटाभी ने दिया कि वे जनता और सरकार के बीच एक सच्चे मध्यस्थ थे। श्री मोतीलाल नेहरू के शब्दों को दोहराते हुए हम गोखले के संबंध में कह सकते हैं कि गोखले स्वशासन के एक महान देवदूत थे। उन्होंने अपना जीवन उसी आदर्श के लिए समर्पित कर दिया जो उन्होंने अपने तथा अपने देशवासियों के सामने रखा था। इसी तरह लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक कहते थे कि वे भारत के रत्न थे। धन्यवाद।